नमस्कार दोस्तों, ई सेवक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए एनएसडीएल पैन कार्ड की सर्विस यह सर्विस पिछले 2 या 3 सालों से डिजिटल सेवा पोर्टल पर बंद थी, लेकिन फिलहाल इसे अब लाइव कर दिया गया है, जहां आप फिंगरप्रिंट की मदद से किसी भी व्यक्ति का नया पैन कार्ड एनएसडीएल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। तो इन सेवाओं के संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जहां आप एनएसडीएल के माध्यम से केवल फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए नया पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड में किसी भी तरह की समस्या है तो उसे सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना होगा और सर्च बार में टाइप करना होगा पैन। जैसे ही आप पैन टाइप करेंगे या फिर एनएसडीएल टाइप करेंगे, आपके सामने यह सर्विस दिखाई देगी। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा पोर्टल क्लिक करना होगा। आप देखेंगे आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और आपका ऊपर से CID, बगल में लॉग आउट का विकल्प दिखाई देगा। साइड बार में आप देखेंगे क्लिक ऑन एप्लीकेशन मोड एंड सेलेक्ट बिटवीन ई केवाईसी एंड ई साइन। यहाँ पे दो विकल्प आपको दिए गए हैं। अगर आप लोग स्कैन बेस पे क्लिक करेंगे तो आप फिंगरप्रिंट से, अगर ई केवाईसी से करते हैं तो OTP के जरिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। अब आपको यहाँ पर न्यू इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे कैटेगरी इंडिविजुअल, पैन कार्ड का टाइप ई पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं या फिर फिजिकल पैन कार्ड साथ में ई पैन कार्ड। यानी इसका मतलब यह है कि ईमेल आईडी पर आपको PDF के माध्यम से पैन कार्ड मिल जाएगा और बाद में आपको फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं केवल ई पैन कार्ड तो इस पे सेलेक्ट करना होगा, लेकिन दोनों चाहिए तो इस पे दोनों पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अंतर क्या होगा कि अगर आप ई पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी चार्जेस कम लगेगी, और दोनों पे क्लिक करेंगे, दोनों चाहिए तो दोनों के लिए अलग से पैसा देना होगा। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम भरना होगा। जिनका पैन कार्ड आप बनाने जा रहे हैं उनका नाम जो भी आधार डेटा में या फिर आधार कार्ड में दर्ज होगा उसी को भरना होगा। सेम आधार कार्ड पे उपलब्ध जन्म तिथि को यहाँ पे भरना होगा। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक करिए, और अनिवार्य रूप से कोशिश कीजिएगा कि आप कस्टमर का ईमेल आईडी भी यहाँ पे दर्ज करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना होगा। सभी जानकारियों को भरने के उपरांत आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, जहां पर आपके द्वारा भरे गए डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ प्रोसेस टू पे का बटन दिखाई देगा, जिस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट वाली पेज खुल जाएगी, जहां पर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए अपना पासवर्ड और पिन डालकर पेमेंट कर देना होगा। जहां देखेंगे केवल 99 रुपए 17 पैसे आपके पोर्टल से कटेंगे। बाकी आप कस्टमर से 106 रुपए का चार्ज ले सकते हैं। पेमेंट प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तत्पश्चात नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे VLD रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। यदि आप पहली बार एनएसडीएल से पैन कार्ड बना रहे होंगे तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा और VLD का एक नया अकाउंट इस पे क्रिएट करना होगा। तो आपको रजिस्टर नाउ पे बटन पे क्लिक कर लेना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज दिखाई देगा, जहां पर VLD कोड, एजेंट कोड, ब्रांच आईडी की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ आपको अपना यूजर नेम टाइप करना होगा। बाकी यहाँ पे एड्रेस डिटेल और मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, ईमेल OTP वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देना होगा। यहाँ पे देखेंगे पूरी जानकारी यहाँ पे हिंदी में भी बताई गई है। इस पेज पर VLD को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करके फिर पैन कार्ड बनवाते समय मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ताकि VLD को OTP मिल सके और एनएसडीएल में वो लॉगिन हो जाए। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एजेंट आईडी प्रदान हो जाएगी। इसे आप लोगों को संभाल के रख लेना होगा। अब आगे की प्रक्रिया में आपका पंजीकरण हो जाएगा तो ई केवाईसी पैन कार्ड का जो डैशबोर्ड होगा ऐसे दिखाई देगा, जहाँ पे पूरी डिटेल भर के सबमिट करनी होगी और आपका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे आप लोग आसानी से पैन कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अंत में केवाईसी का जो ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे देखेंगे OTP बेस्ड केवाईसी या फिर बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी करना चाहते हैं
इन दोनों में किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप लोग चाहें तो बायोमेट्रिक की मदद से केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीपी से करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, उसे यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देना होगा। अगर आप बायोमेट्रिक से करेंगे तो यहाँ पे बायोमेट्रिक को सिलेक्ट करना होगा और फिंगरप्रिंट कैप्चर करके सबमिट कर देना होगा। तत्पश्चात आपके स्क्रीन पे ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का रिजल्ट दिखाई देगा। अब आगे की प्रक्रिया में आपको ओटीपी बेस्ड ई साइन या फिर बायोमेट्रिक ई साइन, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की केवाईसी हो रही है, एक ई साइन और एक ई केवाईसी। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी से करेंगे तो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी से सबमिट करेंगे, या फिर चाहे तो फिंगरप्रिंट से ही इस प्रक्रिया को कंप्लीट करके आप ई साइन ऑथेंटिकेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इस नए पोर्टल से आप पैन कार्ड को बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू पैन कार्ड अपडेट और ड्राफ्ट एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। आपके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से आप लोग सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए नए पैन कार्ड, ई केवाईसी या फिर ई साइन की मदद से बना सकते हैं और अपने सेंटर पे एनएसडीएल पैन सर्विस की सुविधा अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।